और 4 हैं अवर श्रोता, निम्न श्रेणी के श्रोता। ये कौन है? बोले पहला है वृक। भेड़िया को वृक कहते हैं। तो जब कोई शिकारी जाता है या कोई सुंदर बांसुरी बजाए, यदि किसी को अनुभव हो, हमारे हर्ष प्रभु बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं, तो जब कोई व्यक्ति बहुत सुंदर बांसुरी बजाए तो हिरण स्वाभाविक रूप से उस ओर दौड़ा चला आता है। इस प्रकार से सुंदर बांसुरी के बजने से हिरण तो उस तरफ दौड़ा चला आता है, लेकिन जो भेड़िया होता है ये अपनी डरावनी आवाज से उस हिरण को डरवा देता है। तो उससे क्या होता है, उस हिरण का ध्यान बेचारे का भटक जाता है। तो इसी प्रकार से कोई ऐसा श्रोता जो बार बार कथा के बीच में ऐसी वाणी बोले कि जो और दूसरे श्रोता बैठे उद्विग्न हो जाएं, उनका कंसंट्रेशन, उनके ध्यान खराब हो जाए, उसको कहते हैं वृक्ष श्रोता। कई बार ऐसे लोग होते हैं। और ये तो हमें तो इधर हमारा सबके ऊपर नज़र है, लेकिन कई बार होता है कथा चल रही है और व्यक्ति अपने ही बातों में लगा हुआ है, अपने ही मस्ती में लगा हुआ है। महाराज क्या कथा कह रहे हैं उससे अपने कोई नहीं, अपनी अलग गृहस्थी चल रही है। ये निम्न श्रेणी का श्रोता है। अगला है भ्रुंड श्रोता। ये भी तोते के जैसा होता है पक्षी। ये पक्षी सुनता है और सुन के बोलता है, लेकिन कभी उससे लाभ नहीं उठाता है। तो इसी प्रकार के कुछ ऐसे श्रोता होते हैं, सुनेंगे लेकिन यहाँ से सुनेंगे और इस कान तक नहीं जाते, वो उसी कान से बाहर। एक हाथ लेना दूसरे हाथ देने वाली बात, बोले उसी हाथ लेना उसी हाथ देना, उसी कान से सुना इस तरफ नहीं आना चाहिए, उसी कान से बाहर हो जाए। कभी व्यक्ति इसका स्वयं लाभ नहीं उठाता है, कभी लाभ नहीं उठाता। बाकी दूसरे को कहने के लिए कह दे तो कह देता है, जाएगा तो दूसरे को कहेगा, लेकिन खुद कभी नहीं करेगा। अगला होता है वृष। वृष कहते हैं बैल को, वृषभ भी कहते हैं। तो बैल का ये स्वभाव होता है, आप बैल को, हमारे अपने मंदिर में गौशाला है, बैल को, गौ माता को आप केले लेके जाओ, आप बढ़िया हरी घास लेके जाओ, सूखी घास लेके जाओ, और भी कुछ रोटी लेके जाओ, गुड़ लेके जाओ, वो सब मिक्स करके खा ले। भेद नहीं है, सब मिश्रित कर लेता है। तो क्या सार है क्या असार है, कोई भेद नहीं, सब खा जाओ। जहां से उल्टा सीधा सुनने मिला वो भी सुन लो, उल्टा मिला वो भी सुन लो, सीधा मिला वो भी सुन लो, और फिर अंदर सब कचरा बिठा लो। फिर यहाँ से बहुत मेहनत लगती है बाहर निकालने के लिए। इसको कहते हैं वृष श्रोता। और अंतिम होता है उष्ट्र, ऊंट प्रकार का श्रोता। ऊंट का स्वभाव ये होता है कि आम रख दो लेकिन खाएगा नीम, खाएगा कांटे बबूल के। तो इसी प्रकार से हरि कथा में आए हैं तो हरि कथा का रस छोड़ के किस में रस लेते हैं? सांसारिकता में। वो देखेंगे पर्दा कैसा लगा हुआ है, माइक सिस्टम कैसा है, कितना लाख का खर्चा किया है, कथा के बाहर चाय मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किसका कथा में विशेष स्वागत हो रहा है, किसको माला पहनाई जा रही है कथा में, ये सब दृष्टि रहेगी उसकी। तो आया है कथा रस का पान करने के, लेकिन करेगा संसार के रस का पान। इसको कहते हैं उष्ट्र श्रोता। अर्थात श्रेष्ठ स्थिति उसके पास है कथा रस का पान करने के लिए, वो पान नहीं करेगा। क्या पान करेगा? सांसारिकता में रस उठाएगा।